हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज की वीडियो है जो है फुल बॉडी वर्कआउट की होगी, जिसमें हम फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। साथ में करेंगे हम चक्रासन और साथ में करेंगे सूर्य नमस्कार। तो किस तरह से आपको चक्रासन तक पहुंचना है, कि कौन कौन सी एक्सरसाइज जो आपको करनी है। अगर अभी आप बिगनर है तो कौन कौन सी एक्सरसाइज जो आप अभी से करना शुरू कर दें, फिर आप जो है चक्रासन तक धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। तो आज की एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन से एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे, उसके बाद जो है बाकी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो 5 मिनट पहले प्राणायाम करें, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स होगा और एक्सरसाइज करने में आपको मदद मिलेगी, शरीर में ऊर्जा आएगी। और आपको सबसे पहले जो है ज्वेलरी वगैरह जो आपकी अपनी साइड में निकाल के रख दे योगा करते टाइम, क्योंकि बीच में आ सकती है, कहीं पे भी मतलब चुभ सकती है, तो इससे आपको दिक्कत आए। इससे अच्छा है कि आप साइड में उतार के रख दें इन सब चीज़ों को, और आराम से रिलैक्स होके बैठे और ढीले कपड़े पहने और चेहरे पे मुस्कान रखे योगा करते टाइम। तो सबसे पहले हम इस तरह से बैठेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और गहरी सांस के साथ हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। गहरी सांस लें। ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें, इधर उधर की बातें दिमाग में ना चलाएं, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स फील करें और ऊर्जा को महसूस करें अपने अंदर। और जब आप सांस छोड़ देते हैं तो 1-2 सेकंड के लिए रुकें और फिर दोबारा से सांस लें। तो ये प्रक्रिया है प्राणायाम की। तो करते हैं शुरू। फेस पे स्माइल रखें हमेशा, आंखों को बंद रखेंगे, इसमें गहरी सांस लें। प्रणाम करें दोनों हाथों को जोड़ते हुए। तो इस तरह से आपको प्राणायाम करना है। मैं की आवाज़ जो ओम ओ की आवाज़ जो आपके गले से आनी चाहिए, और मैं की आवाज़ जो आपके नाक से आनी चाहिए। तो ये प्राणायाम करने का तरीका है। इसी के साथ हम पहले करेंगे साइड में कुछ हाथों की एक्सरसाइज। सबसे पहले हाथों को जो है कंधों पे इस तरह से रखें और हाथों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह दूसरे बैक अपने हाथों को बैक साइड भी घुमाएंगे इसी तरह क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को इस तरह से सामने रखेंगे और ऊपर ले जाएंगे इस तरह से और इस तरह से करेंगे। इसमें क्या है कि आपको सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। तो थोड़ा फास्ट करेंगे, ज़्यादा स्लो नहीं करेंगे। इससे क्या है कि आपके सांसों पे भी जो है कंट्रोल होगा, सांसों पे भी ध्यान होगा और साथ में जो है हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये कंटिन्यू करना है 1 मिनट तक। हाथों को जो है इस तरह से जोर से नहीं करना है, आराम से करना है, आराम से। ठीक है, तो ध्यान देते रहें, करते रहें। सांस लेते हुए ऊपर जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। फेस पे स्माइल रखें। इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। रिलैक्स। तो इस तरह से आपको करना है ये एक्सरसाइज। 10 सेकंड का रिलैक्स लें। अब हाथों को एक साइड इस तरह से रखेंगे और दूसरे हाथ को अपने कान के पास लेके आएंगे इस तरह से बिल्कुल सीधा, और गहरी सांस लेते हुए दूसरी साइड हम स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। कोहनी को नीचे रखेंगे और हाथ को बिल्कुल कान के पास इस तरह से सीधा रखें। रिलैक्स। अब दूसरी साइड भी इसी तरह करेंगे गहरी सांस के साथ। रिलैक्स। फिर से दूसरी साइड से फिर से करेंगे गहरी सांस के साथ। टेन सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसी तरह दूसरी साइड भी करेंगे। फिर से 10 सेकंड के लिए गहरी सांस लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे। जिनके नी पेन है वो इस एक्सरसाइज को बैठे बैठे भी कर सकता है। 30 सेट लगाएं 3-3 के। इससे आपका साइड फैट जो है जाएगा। जो आप खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो बैठे बैठे इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी के साथ हम हाथों को बिल्कुल सामने इस तरह से लेके जाएंगे। गहरी सांस लेंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे, गर्दन को ढीला छोड़े।
अब फिर से सामने लेके आए हाथों को, गहरी सांस लें, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे गहरी सांस के साथ। रिलैक्स। इससे आपके मसल्स में जो है खिंचाव आएगा, इससे आपको बाकी एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स। फिर से गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स। रिलैक्स करें, इससे आपकी डबल चिन भी जाएगी। आप हाथों को बिल्कुल प्रणाम करें इस तरह से बैठ के। गहरी सांस लें और हाथों को बिल्कुल ऊपर लेके जाएं और सामने सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे, नीचे जाने की कोशिश करें। फेस पे स्माइल रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी के साथ हम करेंगे बटरफ्लाई आसन, जिससे आपके पैरों में जो है खिंचाव आएगा थोड़ा सा, और उससे आपके सिर की जो एंडिंग भी अच्छे से होती है पैरों की। करते हैं कोशिश। गहरी सांस ले, कमर को बिल्कुल सीधा रखें, सामने देखें, फेस पे हमेशा स्माइल रखें। 1 मिनट तक इसको करेंगे हम। 1 मिनट तक करना है इस आसन को आपको। इस आसन को आप पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं, इससे आपके जो है पीरियड के दौरान जो पेट में दर्द होता है उसमें आपको रिलैक्स मिलता है। जल्दी जल्दी करें, बिल्कुल धीरे ना करें इसको, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह करते रहें। रिलैक्स। पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ ले आएं, इसी तरह रखेंगे पैरों को बिल्कुल, और गहरी सांस लेंगे। जितना आप आगे जा सकते हैं उतना आगे जाने की कोशिश करें, इससे आपके पैरों में खिंचाव होगा, दर्द होगा थोड़ा सा, उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करें। रिलैक्स वापस से आ जाए। इस आसन को करने से आपके पैरों में जो थोड़ा सा खिंचाव यहाँ पे महसूस होगा उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करें, और फेस पे स्माइल रखें। गहरी सांस लेंगे, एक बार फिर से सामने जाएंगे सांस छोड़ते हुए। 10 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आए, वापस से पैरों को इस तरह से आप लेके जाएंगे, सीधा करेंगे।
इसी के साथ हम करेंगे चक्की आसन। जितना उसके पैरों को अपना खोलने की कोशिश करें। और हाथों को क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएंगे, इससे आपके पैरों में जो खिंचाव महसूस होगा उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करें। पैरों को बिल्कुल सीधा रखें इस तरह से। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। 1 रुके, बिल्कुल सीधा इस तरह से लेके आए, थोड़ा सा पीछे, ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं रहना है। गहरी सांस लेंगे, फिर जाएंगे सांस छोड़ते हुए। 2 देख सकते हैं कहाँ पे आके मैं रुकी हूँ। इसी तरह से वापस जाएंगे। 3 20 बार इसको करेंगे हम, इससे आपका बेली फैट जाएगा, साइड फैट भी जाएगा। 4 5 6 सांस का ध्यान रखें इसमें। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। 16 17 सांस ले। 18 19 20 एंड अब लास्ट करेंगे एक एक्सरसाइज और इसके साथ। उसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हुए जाएंगे, थोड़ा आराम से करेंगे। आप इसको अगर बेली फैट अपना साइड फैट घटाना चाहते हैं तो इसके आप 20-20 के 3 सेट लगा सकते हैं। इससे आपको जल्दी बेली फैट होगा, जो जाएगा बेली फैट। गहरी सांस ले, सांस छोड़ते नीचे जाए। रिलैक्स। इसी के साथ हम इसी तरह बैठे रहेंगे, पैरों को इसी तरह खुला रखेंगे और सांस लेते हुए तो ऊपर जाए हाथों को और सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। 1 जितना उसके नीचे जाने की कोशिश करें। सांस ले, दोबारा सांस छोड़ते हुए जाएं। 2 1 सांस लेते आए, फिर से सामने आए। 3 सांस ले। 4 6 5 1 सेकंड। कंटिन्यू रखें 5 के बाद। 6 अपने नी को टच करने की कोशिश करें।
7, सांस लेते हुए ऊपर जाना है। 8, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 लास्ट। रिलैक्स करेंगे, अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। रिलैक्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। तीनों एक्सरसाइज इस तरह से होगा। और अपने नी को टच करने की कोशिश करेंगे नाक से। पैरों को बिल्कुल सामने लेके आए इस तरह से और थोड़ा सा इस तरह से करें, आपको पैरों में रिलैक्स मिलेगा। क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा भी सकते हैं पैरों को। पैर को जो है पीछे लेके आएंगे इस तरह से, अपने पैर के पास में इस तरह से रखेंगे, घुटने को मोड़ते हुए। हाथों को बिल्कुल कमर को सीधा रखें, हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करने की कोशिश करें, बॉडी को फुल को। गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, सामने देखते हुए आना है इसमें। अपने नी को टच करने की कोशिश करें। अगर आप टिकता रहे तो आपसे नहीं होता, तो आप अपने अंगूठी को टच करने की कोशिश करें। जितना भी हो उतना कोशिश करें अपने आप को। 10 सेकंड तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10। रिलैक्स। धीरे धीरे से वापस आए। दूसरे पैर से भी इसी तरह करेंगे। इससे क्या आपकी बहुत जल्दी जो है बेली फैट भी जाएगा और पैरों की स्ट्रेचिंग भी होगी, पैरों का फैट भी एक्स्ट्रा जाएगा। इस तरह से करें, पैर को बिल्कुल सीधा रखें। गहरी सांस ले। जिनका नहीं हो रहा वो यहाँ तक टच कर सकता है और जो आगे तक जा सकता है आगे जाने की कोशिश करें। सामने देखते हुए फेस पे स्माइल रखें और पैरों में यहाँ पे आपको दर्द महसूस होगा उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10। रिलैक्स। आप दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से। पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। थोड़े से घुटने ऊपर चक सकते हैं, बाद में इनको सीधा करना है, चक के नहीं रखना है। पैरों को इस तरह से रखें। गहरी सांस लें और सामने देखते हुए नीचे जाएं। अपने अंगूठों को टच करने की कोशिश करें, पैर को नीचे लगाने की कोशिश करें। अपने नींद को जमीन पे रखें, ऊपर ना टेकने की कोशिश करें। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये अभी हमें पैरों की स्ट्रेचिंग हो रही है अच्छे से। एक पैर को इस तरह से रखेंगे, दूसरे पैर को इस तरह से मोड़ के रखेंगे। पैर को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। और अपने कमर और को भी बिल्कुल सीधा रखें, अपनी बॉडी को बिल्कुल इस तरह से सीधा रखें। एक हाथ से जो है, लेफ्ट हैंड से जो है अपने नी को इस तरह से पकड़ेंगे और हाथ को दूसरे के ऊपर लेके आएंगे। इससे आपका साइड फैट भी जाएगा और बेली फैट भी जाएगा और पैरों की स्ट्रेचिंग भी अच्छे से होगी। गहरी सांस लें और नीचे जाएं। अपनी अंगूठी को टच करने की कोशिश करें। सामने देखेंगे तो इस पर स्माइल रखेंगे। दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करें। 10 सेकेंड तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आए। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम करेंगे। पैर को इस तरह से सीधा रखें। अब राइट हैंड से जो है अपने नी को पकड़ेंगे इस तरह से और गहरी सांस लेंगे। जो पूरा नहीं जा सकता वो अपने नी को इस तरह से टच कर सकता है। बस कोशिश करें कि आप इस तरह से हो। धीरे धीरे आप वहाँ तक जो है पहुँच जाएंगे। रोज प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से। गहरी सांस लें। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरह हम चाइल्ड पोज में आएंगे। चाइल्ड पोज में बैठे इस तरह से। गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। रिलैक्स करें। सामने की तरफ देखें। अब वापिस से आएंगे। रिलैक्स। इसी के साथ हम पहले जो है खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे, कुछ बेंडिंग करेंगे। जिसके लिए आपको पहले करना है तड़ासन। इसमें आपको अपने एडियों को जो ऊपर उठाना है, पंजों के ऊपर खड़ा होना है, ठीक है। गहरी सांस लेते हुए, हाथों को ऊपर लेते हुए, हाथों को पूरा ऊपर खींचेंगे, ठीक है। बॉडी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। गहरी सांस लें। एक मिनट तक इसी तरह खड़े रहें। इससे आपके पैरों की स्ट्रेचिंग जो है, बेंडिंग जो अच्छे से हो जाएगी। रिलैक्स। जितना उसके उतना सीधा होने की कोशिश करें। गहरी सांस के साथ ऊपर जाएं। सामने की तरफ देखें।
इससे आपका बैलेंस बनेगा। 1 2 3 4 5 6 लास्ट 7 8 9 एंड लास्ट 10। रिलैक्स। प्रणाम करें। इसी के साथ हम एक बार फिर से अपने हाथों को इस तरह से करेंगे और पैरों के अंगूठे को टच करने की कोशिश करेंगे। पूरा बेंड करें, गहरी सांस ले और इसको इस तरह से पीछे जाने दें, फेस को आगे की तरफ जाने दें। अपने अंगूठे को टच करने की कोशिश करें। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10। Relax। पैरों को इस तरह से करें, आराम मिलेगा। इसी के साथ हम थोड़ा फास्ट करेंगे। अब सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ठीक है, ये हम 20 बार करेंगे क्योंकि आज एक्सरसाइज हम ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 20 बार करेंगे। अदरवाइज आप ये 4 एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बताया बेली फैट साइड फैट के लिए, उसमें आप 60 टाइम करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Relax। एक बार होल्ड करेंगे हम इस तरह से। अब मैं एक बार ही करेंगे, सिर्फ 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसमें हम गहरी सांस ले, जितना उसके अपने आप को बेंड करने की कोशिश करें। सामने की तरफ फेस रखें और प्रणाम करें। इसी के साथ हम साइड बेंडिंग भी करेंगे। पैरों को इस तरह से खुला रखेंगे, कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा खुला रखेंगे इस तरह से। पहले भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हुई है, इससे जो आपका साइड फैट जो है बड़ी जल्दी जाएगा। तो इसको भी हम 20 बार करेंगे। गहरी सांस लें। 1, हाथ को बिल्कुल कान के पास में इस तरह से लेके जाना, दूसरे हाथ को इस तरह से टच कर। ठीक है, तो इस तरह से हम 20 बार करेंगे। गहरी सांस लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20।
रिलैक्स। पैरों को बिल्कुल सीधा रखे और अपने आप को पीछे देखने की कोशिश कर, बैंड करेगा। इसी तरह दूसरी साइड से भी करेंगे। एंड 10 सेकंड का रिलैक्स लें बीच में। पैरों को इस तरह से करें, रिलैक्स दे। अब पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सूर्य नमस्कार किस तरह से करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि बिगिनर के लिए भी बताया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने पूरे सूर्य नमस्कार के लिए जो है वीडियो बनाई है, जिसमें एडवांस सूर्य नमस्कार और बिगिनर सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं। जो शुरुआती लोग हैं उनके लिए भी अच्छे से मैंने समझाया है किस तरह से सांस को आप लेना है, सांस को छोड़ना है। तो पहले करते हैं हम सूर्य नमस्कार। प्रणाम करें इस तरह से, गहरी सांस लेंगे। पर्वतासन। इसी के साथ फिर से हम सूर्य नमस्कार करेंगे कंटिन्यू। 1 सेकंड, 10 सेकंड का रिलैक्स लेकर अभी आई मैं बताती हूँ आपको किस तरह से आगे करना है। गर्मी है, बालों में बाल जब आगे आते हैं तो बहुत परेशानी होती है, इसलिए प्रणाम। तो सूर्य नमस्कार हो चुके, 5 सूर्य नमस्कार करेंगे हम। इससे आपका जो है पाचन तंत्र भी सही होता है और बैक बेंडिंग भी अच्छे से हो जाती है, पूरे बॉडी स्ट्रेच होता है, पूरे शरीर का जो फैट भी जाता है सूर्य नमस्कार से। थ्री सूर्य नमस्कार हो चुके हैं, 4 सूर्य नमस्कार करेंगे।
4। तो इसी के साथ हमारे 5 सूर्य नमस्कार कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट। 30 सेकंड का आप रिलैक्स ले सकते हैं। गहरी सांस लें। अपने आप को टच करने की कोशिश करेंगे। चाइल्ड पोज में बैठेंगे और गहरी सांस लें। इसी के साथ हम पीठ के बल इसी तरह लेट जाएंगे। 1 सेकंड कैमरे को थोड़ा सा सेट कर देते हो ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। पीठ के बल लेट जाएं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम करेंगे कोबरा पोज, जिसके लिए पैरों को आपको बिल्कुल बराबर रखना है इस तरह से, और हाथों को जो है अपने कंधों के पास इस तरह से रखना है। चेस्ट से थोड़ा सा नीचे रखेंगे इस तरह से। कोहनियों को इस तरह से खड़ा रखें, ना कि इस तरह से करें। इस तरह से रखेंगे और गहरी सांस के साथ ऊपर जाएंगे। सामने की तरफ देखें। रिलैक्स। हाथों को इस तरह से नहीं करना, हाथों को इस तरह से ही रखना है। गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएं। सामने देखना है इसमें आपको। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 3 टाइम इसको करेंगे हम। गहरी सांस लें। रिलैक्स। बिल्कुल सीधा लेट जाएं। कोबरा आसन करने से आपका एक तो थायराइड कम होता है, जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम से थायराइड की प्रॉब्लम खत्म होती है। साथ में बेली फैट भी आता है और डबल चिन भी जाती है। फेस पे ग्लो आता है, फेस की झुर्रियाँ कम होती है, आंखों की रोशनी भी तेज होती है। इसी के साथ हम करेंगे धनुरासन, जिसके लिए पैरों को इस तरह से मोड़ना है आपको। दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप रखेंगे पैरों में और इस तरह से अपने हाथों से पैरों को पकड़ेंगे। फेस को भी कुछ सामने रखेंगे। गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे।
रिलैक्स। पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, फिर से पैर को ऊपर लेके आएंगे। और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इस तरह गहरी सांस लेंगे, आंखों को खुला रखा है और फेस पे स्माइल रखनी है। इससे आपकी बैक बेंडिंग तो बड़ी अच्छे से हो जाती है। रिलैक्स। इसी के साथ हम कैमल पोज करेंगे, जिसके लिए पहले आपको चाइल्ड पोज में बैठना है इस तरह से। इसके बाद जो है हमारा चक्रासन होगा। अभी हम अर्ध चक्रासन करेंगे, जिसको उष्टासन भी बोलते हैं, कैमल पोज भी बोलते हैं। इसके साथ जो है लास्ट हमारी एक्सरसाइज होगी जो है चक्रासन। उसके बाद जो है 15 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद जो आप 15 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करें। पूरा जो आपको बेनिफिट है उससे अनुलोम विलोम से मिलेगा, इसलिए अनुलोम विलोम को कंटिन्यू करें। इस तरह से होंगे खड़े, गहरी सांस लेंगे, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। रिलैक्स। इससे आपका थाई फैट भी जाएगा और बेली फैट भी बहुत जल्दी जाता है। इससे डबल चिन भी जाती है, फेस पे ग्लो आता है और आंखों की रोशनी आसन से तेज होती है। कमर में लचीलापन भी आता है। तो एक बार और करेंगे हम इसको। बीच में 10 सेकंड का रिलैक्स ले, ज़्यादा रिलैक्स ले ना लें। गहरी सांस लें। रिलैक्स। चाइल्ड पोज में बैठे, इस तरह से रिलैक्स करें 30 सेकंड तक। इसी के साथ हम करेंगे लास्ट आसन जो हमारा चक्रासन। उससे पहले जो मैट को साइड हटा देंगे, क्योंकि मैट पे जो है मेरे पैर फिसलते हैं ये थोड़ा सा, तो इसलिए इसको साइड करेंगे और करेंगे जमीन के ऊपर हम इसको। दिखाई दे रहा है? ऊपर से लेट जाए जमीन पर। बिल्कुल सीधा इस तरह से लेटना है जमीन पर। पैरों को इस तरह से मोड़ना है, अपने हिप्स के पास में रखना है। सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंध आसन, उसके बाद जो चक्रासन करेंगे। गहरी सांस लें, हाथों को हिप्स के पास रखें, गहरी सांस के साथ लें। इस तरह से ऊपर अपने आप को उठाने की कोशिश करें। इसमें आपको इतना ऊपर आना है कि आपकी चिन जो है यहाँ पे टच हो चुके अपने चेस्ट के साथ में। सांस छोड़ते हुए नीचे आए, गहरी सांस लेंगे। रिलैक्स। अब जो है हम 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 will relax। पैरों को एक और सीधा करें, इस तरह से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं पैरों को इस तरह से। पैरों को इस तरह से फोल्ड करें, हाथों को जमीन पे कंधों के पास इस तरह से रखेंगे, दोनों हाथों को कोहनियों को खड़ा रखेंगे, ना कि इस तरह से रखना है, हाथों को इस तरह से रखें और गहरी सांस लें, फिर ऊपर की तरफ जाए। पहले अपने हिप्स को चक्के फिर गर्दन को ऊपर लेके जाए, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे इसमें, जैसे चक्रासन करने में आसानी होती है। गहरी सांस लें, गर्दन को ढीला रखें। रिलैक्स, धीरे से आए वापस और लास्ट में करें शवासन। इससे आपकी बॉडी में जो है खून का प्रवाह होगा लगातार। आंखों को बंद रखें और रिलैक्स करें। एक मिनट का रिलैक्स लेंगे और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे। आप रिलैक्स करें, मैं थोड़ा समय फोर्टी 5 मिनट हो चुके हैं हमें एक्सरसाइज करते हुए। तो ये 1 घंटे की फुल बॉडी वर्कआउट था। इसी के साथ हम बैठेंगे चौकड़ी मारकर इस तरह से, हाथों को सीधा रखेंगे। अब हम जो लास्ट एक्सरसाइज, वैसे तो हमारी सारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, लास्ट में आप शवासन कर सकते हैं और लास्ट में जो है आप अनुलोम विलोम जरूर करें। अगर आप अपने बॉडी में एनर्जी चाहते हैं, फेस पे ग्लो भी चाहते हैं और माइंड रिलैक्स रहे, रात को नींद अच्छे से आए, तो आपको जो एक्सरसाइज के उनका बेनिफिट मिले, तो इसके लिए आपको अनुलोम विलोम जरूर करना है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल जो है योगा है, जिसको हम करेंगे। अब अनुलोम विलोम करने का भी एक तरीका होता है कि आपको जो है 5 सेकंड के अंदर जो है सांस को एक साइड से लेना है, वो 5 सेकंड तक सांस को रोके रखना है और 5 सेकंड के अंदर जो है सांस को छोड़ना है, और जिस साइड से आप सांस को छोड़ेंगे उसी साइड से जो है सांस को वापस लेंगे और फिर 5 सेकंड तक रोकेंगे, 5 सेकंड में छोड़ेंगे। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है और आंखों को इसमें बंद रखेंगे और बॉडी को रिलैक्स देंगे। सबसे पहले आप अपनी मुट्ठी इस तरह से बनाएं। 15 मिनट जरूर करना, 15 मिनट ना कर सके तो 5 मिनट जरूर करें इसको डेली। आप इस अनुलोम विलोम को है जब भी आप फ्री हो तभी कर सकते हैं। खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, आपको नींद की प्रॉब्लम है, तो अनुलोम विलोम करें, आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। मुट्ठी को बनाएं इस तरह से, अंगूठे को इस तरह से रखेंगे, 2 फिंगर अपनी लास्ट वाली जो इस तरह से रखेंगे और गहरी सांस लेंगे। अपने फेफड़ों में गले तक भर ले सांस को बिल्कुल।
गर्दन तक अपने सांस को जो है अच्छे से भर लें, उसके बाद जो है करें। इसमें आप पॉजिटिव एनर्जी को फील करने की कोशिश करें और जो भी आपकी बीमारी है सोचें कि मेरी वो बीमारी जो है ठीक हो रही है, और पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करें। मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा बेली फैट जा रहा है। तो 15 मिनट आपकी एक्सरसाइज होने के बाद जो हथेलियों को इस तरह से आप रगड़ें और अपने आंखों के ऊपर लगाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करें, हाथों को रख करें। अब आप महसूस करेंगे कि अपना माइंड जो है कितना रिलैक्स हो चुका है और कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपको अंदर से फील हो रही होगी। अगर आप सुबह खाली पेट इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है कि आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है सुबह खाली पेट, तो आप आधा घंटे या पौन घंटे पहले जो है बनाना शेक पी सकते हैं। अगर आप कम फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो आप सिर्फ बनाना शेक पिएं, और अगर आप बेली फैट और सारा जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप पपीता शेक पी सकते हैं आधा घंटा पौन घंटा पहले।
उसके बाद जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर सुबह करते हैं तो, और शाम को करते हैं तो भी आप ये ध्यान रखें कि 3 घंटे पहले जो आप खाना खा लें, 3 घंटे तक आपका कुछ भी खाया पिया ना हो। उसके बाद मतलब बनाना शेक पी सकते हैं, पपीता शेक पी सकते हैं, बस रोटी जो है आप नहीं खानी है, आपने 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। 3 घंटे बाद योगा करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें। और योगा करने के बाद जो है 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपको ज़्यादा ही प्यास लगी है तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पानी पीना इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी है बिल्कुल गर्म होती है एक्सरसाइज करने के बाद। अगर हम पानी पीते तो वो हमारे शरीर को जो है ठंडा करेगा, इससे जो है बीमारियाँ लगेगी, इसलिए पानी को अवॉइड करें, पानी ना पिएं। और 1 घंटे बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं, चाहे आप खाना खा सकते हैं, आप पानी भी पी सकते हैं। और जितना हो सके अपने आप को जो है खाना खाने के लिए का टाइम जो है बिल्कुल सही टाइम रखें। आप सुबह 8 बजे नाश्ता कर सकते हैं, चाय पानी जो भी आप पीते पी सकते हैं। उसके बाद जो है 12 बजे आप खाना खा लें, उसके बाद 4 बजे आप चाय पानी कुछ लेते हैं, स्नैक्स वगैरह वो ले सकते हैं। और उसके बाद जो है 8 बजे आप अपना खाना खा लें। कोशिश करें आप 7:30 बजे तक आप खाना खा लें, क्योंकि 8 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हैं, आपको भूख लगती है अगर खाना खाने के बाद भी, तो आप 8 बजे के बाद जो है लौकी खा सकते हैं, उबली लौकी को आप बॉईल करके लौकी खा सकते हैं, या फिर सैलेड वगैरह खा सकते हैं भूख लगने पे। खाना ना खाएं, क्योंकि पचने में बहुत टाइम लगता है, खाना पचने में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसीलिए यही कारण है सबसे बड़ा जो बीमारी लगती है शुगर की, थायराइड, बहुत सी बीमारियाँ जो आजकल चली हुई है अलग अलग तरीके, वो इसी तरह वजह से लग रही है आज। क्योंकि पहले के ज़माने में आप देखते थे गांव में रहते हैं वो भी लोगों को, इतने लोग जो गांव में रहते हैं उनको बीमारियां नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो रात को 8 बजे से पहले खाना खा लेते हैं और अपने 8 बजे के बाद जो है 9 बजे तक वो सो जाते हैं, सारा काम अपना ख़त्म करके। इसी वजह से उनके पास बीमारियां नज़दीक नहीं आती। कोशिश करें कि आप 8 बजे से पहले ही खाना खाएं और अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ में शेयर करना ना भूलें, शेयर कर लें वीडियो को जब भी एक्सरसाइज करें आपको, ताकि आप देख के आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे कृष्णा।